सेशन के बाद, लेक्चर के बाद। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टूल जो है, दिस इज ऑल अबाउट रीटचिंग एंड रीमिक्सिंग। आपने फोटोग्राफ्स जो आपके पास कलेक्शन पड़ी हुई है, उसमें इन टूल्स को यूज करते हुए जो आपके अनवांटेड एरियाज, अनप्लेजेंट आपके ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं चाहिए, उनको आप रिमूव कर सकते हो। जिस तरह इस एग्जांपल में आपको सिंपल शो किया गया, टेबल के ऊपर कुछ स्टोन्स हैं, उसको बड़े कमाल तरीके से उसने एक ब्रश, इसका नाम ही हीलिंग ब्रश होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश। इसमें जो मैटर करता है साइज आपका, और जो आपका इसके जो पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट आपको अनवांटेड है, नहीं चाहिए, उसके साइज के बराबर आप ब्रश का टूल ऑन कर दो और जस्ट क्लिक करोगे, उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये कैसे होगा, किस तरह होगा, इसके लिए अभी मैं आपको स्पॉट हीलिंग टूल की तरफ लेके चलता हूँ। इससे रेलेवेंट कुछ और भी सपोर्टिंग ऑप्शंस हैं, ये सारी आपको मिलती हैं। मिसाल के तौर पे ये फोटोशॉप मैंने लोड कर लिया, और लोड करते ही मैंने सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट वर्क स्पेस को रीसेट कर दिए ताकि एवरीथिंग इज ओके। ये आप करने के बाद आपने अपने वो इमेजेस को ओपन कर लो जिसके ऊपर आपको टूल्स आज जो सीखने हैं, इसको आप डबल कॉलम में ले आओ, इसको ड्रैग आउट कर लो अगर करना है। और स्पॉट हीलिंग टूल्स ये आपको फैसिलिटेट करते हैं, जो कि होते हैं अंडर योर फ्रेम। फ्रेम ये भी हमने कर लिया। इसके अलावा हमने फ्रेम के अलावा एक सिंपल सा टूल, अच्छा फ्रेम हमने कर ली, फ्रेम टूल अभी नहीं किया हमने, नहीं पक्की बात है। अच्छा जी, फ्रेम टूल का क्या इस्तेमाल है, मिसाल के तौर पे फ्रेम पहले कर लेते हैं। आपने ब्राउज किया, कोई इमेजेस हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि इमेजेस हैं जनाब, फ्रेम के लिए हमारे पास इमेजेस हैं, इनमें से इनको लोड करके इस पे अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। ये स्पॉट हीलिंग से रेलेवेंट हैं ये इमेजेस, में आपको ये भी दिखाता हूँ। और कुछ यहाँ पे हमारे पास जनाब कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो, वो मैं करके दिखा देता हूँ। फ्रेम से रेलेवेंट एक्सरसाइज अगर आपने करनी है, तो आपके पास कुछ इमेजेस की कलेक्शन ऐसी हो जिसमें आप अपना फ्रेम साइज, जो कि रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और वो आपका एलिप्टिकल भी हो सकता है, राउंड फ्रेम भी होता है और रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। हाँ ये है, जैसे ये तीन मेरे पास फोटोज हैं, इनको हम पिक करते हैं और ओपन करते हैं। इसमें फ्रेम टूल का इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कप ऑफ टी नजर आ रहा है, ठीक है, इस पे आप फ्रेम टूल को यूज कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू ड्रॉ ए फ्रेम, ये सरफेस के ऊपर इसको एडजस्ट करो और इसमें आप कोई फोटो लोड करके देखना चाह रहे हो। अच्छा, ये तो आपने करना है। इसके अलावा लेयर्स को जरा सामने रखना, लेयर्स पैनल को आप ड्रैग आउट कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपने इमेज जो आपने इंपोर्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर आपने एक फ्रेम ड्रॉ किया है। ये फ्रेम का साइज है। अगर आपको फ्रेम कल को चेंज करना पड़ जाए, इसकी पोजीशन करना पड़ जाए, इसको रिसाइज करना पड़ जाए, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाए, यू हैव टू सिलेक्ट फ्रेम फ्रॉम दिस थंबनेल। ये फ्रेम, यहां पे आपका इमेज आएगा अभी थोड़ी देर में। साथ वाला जो व्हाइट थंबनेल लिख रहा है, यहाँ पे इमेज अभी लोड होगा। ये आपके दो पैरेलल आपके पास थंबनेल्स आते हैं, और अगर आपको इसके अंदर इमेज प्लेस करना हो तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस हो सकती हैं। अच्छा, इस वक्त जो फ्रेम जो है वो राउंड शेप में, किसने बताया, ये ऊपर, ये देख रहे हो ऊपर, ये राउंड शेप है। और अगर आपको यहाँ पे फ्रेम लोड करना है स्क्वायर फॉर्म में, तो आप ये स्क्वायर फ्रेम में आपके दो और फ्रेम मैंने बना दिए। ये आपके पास टोटल तीन फ्रेम्स हैं, एक आपका इलिप्टिक फ्रेम है, दो आपके पास ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है। अभी इसमें लोड कुछ नहीं है। लोड करने का तरीका क्या है, लोड करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने इमेज को पिक करो। जैसे ये इमेजेस हैं जो कि मैं अभी आपको फोल्डर से लेके भी आया, ये जस्ट आपने वो इमेज पिक करो जो आपने इसके अंदर लोड करना है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई खूबसूरत सी बिल्डिंग है, उसको आपने इसमें फ्रेम में लोड करना है, ठीक है।
इजी वे इज दैट कि आप उसको यहां से सिलेक्ट करो और ड्रैग करके उसके ऊपर ड्रॉप कर दो। तो बिल्डिंग है, कोई सी शोर है, अगर आप उसको लोड करना चाहो उसको भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कप ऑफ टी में एक खूबसूरत सा इमेज जो कि सी शोर का है, उसको आप यहाँ पे लोड करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जी जनाब हमारे पास ये कुछ यहाँ पे इमेजेस पड़े हैं। अगर मैं चाहूँ इसको लोड करना, इसको ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके फोटोशॉप में आऊंगा, इस फ्रेम के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। एक तरीका ये है। और ये आपके इमेज उस कप ऑफ टी में उसके सरफेस के ऊपर विजिबल हो गया। अब इसमें अगर आप देखें थंबनेल आपको दो दिख रही है, एक फ्रेम का थंबनेल है, एक इमेज का थंबनेल है। आपको एडजस्टमेंट अगर रिक्वायर्ड है, फ्रेम वाइज रिक्वायर्ड है, फ्रेम पे क्लिक कर दो और ये करने के बाद ये हैंडल्स आ जाएंगे, इससे एडजस्ट कर दो। ये फ्रेम को एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको पिक्चर को एडजस्ट करना है तो आपने पिक्चर वाले फ्रेम पे क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ पे हैंडल नजर ना आ रहे हो, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए याद रखना, कंट्रोल टी। मूव करना है मूव कर लो, साइज करना है साइज कर लो, ऊपर से सेट करना है, ठीक है। किसको सेट करना है? फ्रेम को करना है तो फ्रेम पे क्लिक कर दो, ये फ्रेम का साइज सेट हो रहा है। इमेज ऑब्वियसली उसके अंदर आप कंट्रोल करोगे, देखोगे। आपने फ्रेम को करना है तो फ्रेम पे क्लिक कर दो, और अगर आपने उस इमेज को करना है तो इमेज को क्लिक कर दो। और अगर आपको यहां पे हैंडल ना नजर आ रहे हो तो कंट्रोल टी कर दो। ये मैंने फ्रेम का साइज तो बहुत बड़ा कर दिया। अब इमेज के ऊपर काम करने वाला बाकी है। इमेज पे क्लिक करो, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां से इसको आप उस पूरे फ्रेम में आप रख सकते हो। तो क्या चीज? हाँ, नई लेयर पे ना फ्रेम आपका इसके अबव लेयर पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। नहीं, ऑटोमेटिकली जब आप उसे ड्रॉ करते हो ना उस फ्रेम को, ऑटोमेटिकली लेयर अपर सरफेस के ऊपर आपके अबव पे ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके ऊपर आप काम करते हो। अगर नहीं चाहिए इसको क्लिक कर दो, इतनी सी बात। नहीं चाहिए, चाहिए ऑन कर दो, चाहिए तो ऑन कर दो। ये लो, एडजस्टमेंट करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक फ्रेम के ऊपर एडजस्टमेंट होती है। आप फ्रेम को टूल को फ्रेम से इसकी आप एडजस्टमेंट करोगे जो आपका साइज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसको आप अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे फ्रेम को कर सकते हो। जैसे मैं साइड पे ले गया और उस फ्रेम के अंदर कंटेन कर रहा है आपका क्या, आपका इमेज। इमेज पे वर्क करना है, इस पे क्लिक कर दो। कंट्रोल टी से इसके हैंडल से आप साइज बड़ा करना रिक्वायर्ड है, कर लो। ये लो, अब ये मैंने किस चीज का साइज बड़ा कर रहा हूं जनाब? इमेज का। देखो इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। और इमेज की पोजीशनिंग करनी है तो आपके पास ये अवेलेबल है, पोजीशन कर लो। ये लो, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब ये क्या दिख रहा है? उस इमेज को उस फ्रेम के अंदर जिस तरह लोकेट करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है उसको जैसे भी करना चाह रहे हो। साइज छोटा करना है छोटा कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर दो, छोटा करना है तो आप शिफ्ट के साथ ऑल्टर करके सेंटर में भी आ सकते हो, ऐसे बड़ा छोटा। ठीक है, इमेज के ऊपर काम हो रहा है, इमेज की प्लेसमेंट हो रही है। और अगर आपको फ्रेम के ऊपर काम करना है तो फ्रेम को क्लिक कर दो और इसको फिर मूव करके अपने सरफेस के ऊपर ले आओ जहां पे आप इसको पुट करना है। एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी, ये लो, कप ऑफ टी के हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से अब इसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरह। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ये फोटो है। इस लेडी के फोटो में इन दो जो इसके आपका ग्लासेस हैं, ग्लासेस के ऊपर ये फ्रेम के दो आपके पार्ट्स हैं। इसके ऊपर अगर आप फ्रेम को लोड करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। वेरी इजी वे, आप यहाँ से फ्रेम का टूल ऑन जैसे करोगे इससे रिस्पेक्टिव आपके दो बटन्स आते हैं। रेक्टेंगुलर फ्रेम चाहिए, हमारे इस करंट केस में आपको इलिप्टिकल चाहिए, इलिप्टिकल पे आप ऑन रखो। रेक्टेंगल अगर नीड है रेक्टेंगल कर लो और यहाँ पे आके फ्रेम ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, फ्रेम की पोजीशनिंग करनी है, फ्रेम की पोजीशनिंग कर लो। साइज करना है, हैंडल मौजूद है। और इस तरह एक और फ्रेम बनाना है तो आप दोबारा से एक और फ्रेम बना लो। ये फ्रेम बन गया, इसका पोजीशन करना है, साइज करना है, हैंडल मौजूद है, आप कर लो। बाद में करना है हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप इसमें लोड करने के अब आपके पास दो तरीके हैं। एक मैंने आपको बता दिया, क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा, आपने इसको क्लिक करना है और फाइल मेन्यू में जाना है, यहां से भी आप प्लेस कर सकते हैं।
अगर आपके पास लाइसेंस है फोटोशॉप की एप्लीकेशंस का, आपने लाइसेंस परचेज किया हुआ है, तो आपको स्टॉक अवेलेबल है, बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको अच्छी रेजोल्यूशन वाली आपके इमेजेस अवेलेबल होते हैं स्टॉक में। लेकिन हम चूंकि प्राइवेट पायरेटेड वर्जन है तो इसमें हमें ऐसा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे अपने डिफरेंट इमेजेस को जो कि आपने डाउनलोड करके कहीं रखे हैं, क्लाउड पे रखे हैं या आप अपनी मशीन पे रखे हैं, एम्बेड कर लो। और एम्बेड और लिंक में एक फर्क होता है, वो क्या होता है बताता हूँ आपको। प्लेस एम्बेडेड है और प्लेस लिंक्ड है, ठीक है। यहां से आपने अपने इमेज को पिक करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे चाहिए ये वाली बिल्डिंग, ये वाली, ठीक है। प्लेस ले जी, फ्रेम के इनसाइड आ गई। इसी तरह इस पे भी आप क्लिक करके यहीं पे जाओ और प्लेस एम्बेडेड भी कर सकते हो, लिंक भी कर सकते हो। लिंक में जाओ और जो आपको इमेज रिक्वायर्ड है सेलेक्ट करके प्लेस कर दो। अच्छा ऑप्शन है जी, अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये ऑप्शन आपको एक वे प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पे फ्रेम लोड कर लो और फ्रेम के अंदर आप अपने इमेजेस को जो कि इसके अबव होंगे फ्रेम्स, उसमें आपको वो इमेजेस को प्लेस कर सकते हो। लिंक और एम्बेडेड में फर्क है। फर्क ये है जी स्टूडेंट्स कि ये वाली ऑप्शन आपकी लिंक रखती है किसको, आपके ओरिजिनल फाइल के साथ उसको लिंक रखती है। आपने ये जो आपने एक यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट आपने लोड किया है, एक इमेज लोड किया है, इसको अगर आप कल को चेंज कर देते हो, इस फाइल को जब ओपन करोगे वो चेंज यहाँ पे अपीयरेंस उसकी नजर आएगी। ये होता है लिंक। लिंक में क्या करता है, आपके जो जेपीजी के साथ उसको कनेक्ट रखता है, ओरिजिनल फाइल के साथ उसको कनेक्ट रखता है। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस की हैं और कल को अगर आप इसको दोबारा से ओपन करोगे इस फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, तो चेंजेस आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की यहाँ पे लिंक्ड होंगी, ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा, अपडेट हो जाएगा। हाँ, जब तक अगर आप चाह रहे हो कि इसका कनेक्शन ना रहे, लिंक ना रहे, तो एम्बेड कर दो। एम्बेड और लिंक में ये फर्क है। इसमें आपकी सोर्स फाइल के साथ कनेक्टेड रहता है, इसमें सोर्स फाइल के साथ कनेक्शन उसका तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। हाँ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अगर कोई चेंज होता है तो एम्बेड की सूरत में अपडेट नहीं होगा। हाँ, लिंक होगा तो एम्बेड उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। अगर आप कभी करना चाहो तो ये कर सकते हो, देख सकते हो जी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बताऊं, जिस फोल्डर में ये इमेज पड़ा हुआ है ना, अगर वो फोल्डर से इसको मैं मूव कर दूं, मिसाल के तौर पे डिलीट कर दूं ओरिजिनल फाइल को, लिंक होने की जरूरत में इस फ्रेम को क्रॉस दिखाएगा। क्यों? ओरिजिनल फाइल आपने डिलीट कर दी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, ये ओरिजिनल फाइल, ये वाली जो आपने उधर ड्रैग करके ड्रॉप की है, मिसाल के तौर पे ये वाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस फोल्डर से जो आपने लिंक किया हुआ है इमेज, आपका पीएसटी फाइल में, फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट में वहां पे क्रॉस दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्लेस छोड़ चुका, वो इमेज वहां से जा चुका। रीनेम कर दो, डिलीट कर दो, मूव कर दो, जो दिल करता है। अगर आपने लिंक किया होगा तो ये आपके सोर्स फाइल को ढूंढता फिरेगा, घूम जाएगा, वो कह रहा है ये तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, वो फिर उसको इमेज को वहां पे क्रॉस शो करना शुरू कर देगा। तो इसलिए याद रखना, लिंक की सूरत में आपके जो फोल्डर हैं उसमें वो फाइल को पड़ा होना जरूरी है। जब कभी वो फाइल ओपन करोगे, आपको इमेज चूंकि यहाँ से सोर्स के तौर पर लिंक होता है, तो वो अगर आपको आपने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली यहाँ पे वो फाइल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ये आपको नजर नहीं आएगा। लिंक, लिंक, एम्बेड, एम्बेड में क्या होगा, अगर फाइल खत्म भी हो जाती है कोई मसला नहीं, खत्म, बात खत्म। यहाँ पे जो फाइल आ गई वो इसके हिस्सा बन जाती है परमानेंटली। ये फर्क होता है लिंक में एंड एम्बेडेड में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये काम आप क्लिप आर्ट से भी कर सकते हो। कल मैंने जो करवाया था, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो दो, ऊपर अबव इमेज रखो और साथ क्लिक कर दो। जो हमने कल किया था वो भी कर सकते हैं। फ्रेम का ऑल्टरनेट वर्जन वो भी है, वो भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हाँ, कोई आपने वेबसाइट का लेआउट बनाना है, उसमें इमेजेस को प्लेस करके दिखाना है, आपने वो डेवलपर मांग रहा है जी वो जरा भेजो तो सही, कौन सी चीज कैसे लगानी है, जरा उसका डिजाइन तो करके भेजो, प्लेसमेंट कहाँ पे कौन सी चीज की करनी है। आप पूरा वेबसाइट का लेआउट बना के और फ्रेम्स में लोड करके उसको इमेज सेंड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के उसको मेल करके जेपीजी बना के, सारा कुछ पॉसिबल है। तो फ्रेम से आप कर लो, चाहे उसको किसी शेप के अंदर उसको क्लिप करवा लो, आपकी मर्जी है। तो फ्रेम आपको दो तरह के अवेलेबल होते हैं। आप रेक्टेंगुलर फ्रेम भी ड्रॉ कर सकते हो, वो कुछ इस तरह के होंगे। और इसमें लोड करने का तरीका मैंने आपको बोल दिया कि आपने इमेजेस को पिक करना है और ये एक वे है, इससे भी आप ड्रॉप किया जा सकता है।
ये फ्रेम कंटेनर में लोड कर देता है। हाँ, जहां तक थंबनेल है, थंबनेल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने फ्रेम पे वर्क करना है तो फ्रेम को आप यूज करो, क्लिक कर लो, और अगर आपने इमेज पे वर्क करना है तो आप इमेज को क्लिक कर लो, और करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल के लिए कंट्रोल टी कर दो। अब फिर इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर लो, पोजीशन सेट कर लो जो आप दिखाना चाह रहे हो फ्रेम में। और जब हो गया टिक इज क्लिक ऑन टिक, ये लीजिए फाइनल। ठीक है जी, इस तरह आप ये प्रॉपर अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं फोटोशॉप में। ट्रायंगल शेप में फ्रेम, हाँ फ्रेम नहीं बनेगा। आप कल क्लिप मास्क जो किया था वो हो सकता है। वो कैसे? आप पेन टूल है ना आपके पास, पेन टूल से आप शेप बना लो। पेन टूल मैंने आपको बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है पेन टूल। पेन टूल से आप शेप बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको क्लिक करके क्लोज कर दो। ये शेप बन गई, इसके अंदर इमेज लोड कर लो, हो जाएगा ना। इसमें आप इमेज लोड कर लो, और अगर आपने ग्रुप ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं तो ये भी बना सकते हो। जैसे ये एक आपके पास ट्राइंगल है, ये मैंने यहाँ पे लोड कर ली टॉप ऑफ दी। इस एक इमेज को मैं यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ, दिस वन, इसको मैं पुट करना चाह रहा हूँ। ये लो, इसको पिक किया, पिक करके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। इमेज अबव आ गया, बिलो इज योर शेप, देन वेरी सिंपल वे टू क्लिप मास्क, ऑल्ट के साथ इमेज आपका लोड हो गया इसके अंदर। और अगर आपको चेंजेस करनी है, ये लो, क्या करना है? क्लिप आर्ट मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो अभी आपने टूल सीखा है, अंडू कर देता हूं। ये जो आपने टूल सीखा है, ये मिस ये कह रही है कि हम क्यों ना शेप बना लें उस तरह की जिस तरह ग्लास का फ्रेम है, बना लो। वेरी सिंपल, आप एक शेप बना लो। ये आपके पास शेप है, इसके ऊपर आप ये टूल आपके पास मौजूद है, इसका टूल का नाम है पेन टूल। पेन टूल से ड्रॉ कर लो, ये लो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी, ये कर लिया, इस शेप बन गई है, क्लोज हो गई है। इसको आगे नीचे ले आओ, इस पे क्लिक करो और क्लिप मास्क कर दो। सॉरी, ये क्या हुआ? क्लोज नहीं हुआ, शेप क्लोज नहीं हुई। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? क्लिप किस चीज का? क्लिप करने का ऑल्ट, ऑल्ट के साथ आपने क्लिक करना है तो उसको वहां पे प्लेसमेंट उसकी हो जाएगी। तो जो भी आपने शेप बनानी है, इससे आप पेन टूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अब पेन टूल से आप अपनी शेप कंप्लीट कर सकते हो, और शेप कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर आप उसको लोड कर सकते हो। और अगर आप रफली भी करते हो ना, कोई इशू नहीं। आप रफली इसको करने के बाद इसको हम सेट भी कर सकते हैं। आपके पास, आपको पता टूल है ये डायरेक्ट सिलेक्शन वाला, यहाँ से आप जाके इसके एंकर्स को आप यूज करते हुए इसको रीशेप भी कर सकते हो। वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये हैंडल्स थोड़ा सा आपने तरीके से इसको यूज करना है, और इसको आप कंट्रोल के साथ इसको आप रीडायरेक्ट भी कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको कनेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस शेप को बनाना है पहले। ये देखो दोबारा से, आपने वेरी सिंपल वे, आपने शेप कंप्लीट करनी है। क्लिक क्लिक ड्रैग, एंगल पे आप ले आओ, और इसको आप यहाँ पे जाके क्लिक करते जाओ, और नेक्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करते जाओ, और ये इस तरह आपकी शेप बनती जाएगी। ये अगर आप समझते हो कि शेप में गड़बड़ है, आप इसको बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं।
क्लोज कर देना पाथ, ठीक है। अगर आप इसको रीशेप करना चाहो कोई इशू नहीं, आप इसको किसी वक्त भी जाके डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, अगर इसमें आप कहते हो कि मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मसला कोई नहीं, आप इसके अंदर एंकर्स को ऐड करवा लो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यहाँ पे एक गड़बड़ है, ठीक कर लो उसको, कोई मसला नहीं है। देखो वैसे तो प्लस को क्लिक करने की जरूरत ही नहीं होती, आप इस पाथ पे जब आते हैं ना, इसको टच करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे एक्टिव कर देता है। आप डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन से ये सारे हैंडल्स आप देख भी सकते हो, ये देखो सारे आपको एंकर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये पाथ को सिलेक्शन करने के लिए होता है। और अगर आप इसमें मजीद काम करना चाह रहे हो, ये आप पेन टूल को दोबारा एक्टिवेट करो और इसके इस पॉइंट पे जहां पे आपको एंकर रिक्वायर्ड है वहां क्लिक कर दो। ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को आप कंट्रोल प्रेस करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये पॉइंट है, ये वाला, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। इस तरह आप इसको ठीक कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट चाहिए, क्लिक कर दो, कंट्रोल पकड़ो, उसको ड्रैग करके बाहर की तरफ यहाँ पे पॉइंट को लेके आया जा सकता है। ये सारी चीजें मामला आपके ठीक हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेनी कि ये आप गड़बड़ हो गया, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी आप फिर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका एक फ्रेम बन गया। इस फ्रेम को आपने अब ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर में उसके बिलो रखना है। देन यू हैव टू प्रेस व्हाट, क्या कर शेप, ये इसका फिल हो गया और फिल की वैल्यू आपकी, अच्छा यहाँ पे हमें कलर दिख रहा है, फ्रेम में कलर क्यों नहीं दिख रहा? पूरे पाथ को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये पाथ की मूवमेंट है तो आप यहाँ से कंट्रोल करते हो, और डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इंडिविजुअली नोड के ऊपर काम करते हो। ये टूल आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। और फिल इसका दिख नहीं रहा, क्या रीज़न है? वो इसकी रीज़न ये है कि ऊपर ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये, ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहा। ये ऊपर ऑब्जेक्ट को बंद करोगे तो दिखेगा। अच्छा, ये फिलिंग हुई हुई है इसके अंदर, अब इमेज को कैप्चर करके रखना है इसमें। फिल तो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर, जैसे सर्कल में करते हैं ना, सर्कल में करते हैं, रेक्टेंगल में करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे फिल अपनी मर्जी से जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। अब जहां तक क्लिप करने का है, मैं क्लिप का देख लेता हूँ कि क्लिप क्यों नहीं कर रहा। ये ड्रैग करने से नहीं होगा, एक सेकेंड, लेयर, ओ पोजीशन कहाँ पे है इसकी? मूव, अच्छा उसने उस फ्रेम में लोड कर दिया इसको, एक सेकेंड। ये बैकग्राउंड इस फ्रेम में इसने क्लिप कर दिया इसको, अच्छा ये भी हमने क्लिप किया हुआ है, सॉरी, वो क्लिप इनसाइड अनदर शेप हुआ हुआ है ये। इसको ठीक कर लेते हैं अभी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बाल करना, डिस्टर्बेंस, ये नहीं जनाब, इसको भी ठीक कर लेते हैं। क्लिपिंग मास्क ऑन है,
जो प्रैक्टिकल आपको मैंने करके दिखाना है वो ये कि आपने कोई भी इमेज अगर आपके पास पड़ा हो, मिसाल के तौर पे इमेजेस दिस वन, वो क्लिपिंग मास्क की वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था, वो मैंने इसको फिलहाल इसको मैं करता हूँ क्रॉस। किसी शेप के अंदर क्लिप पास करना वो तो इशू है नहीं, ठीक है, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था पेन टूल के साथ जो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिप करना हो तो कैसे करना है। जैसे ये आपके पास एक इमेज है और इसको आपने इनसाइड ऑब्जेक्ट दिस वन आपने क्लिप करवाना है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है सरफेस पे और ये आपके पास जो शेप बनाने जा रहे हो। अगर आप कहते हो सर ये क्या है, ये आपकी लेयर है और लेयर आपकी ट्रांसपेरेंट है। और एक काम और करते हैं, अगर आप इसको डिस्टर्ब हो रहे हो तो यहाँ से मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को प्लेस कर देता हूँ। ले जनाब, ठीक है जी। ये अबव लेयर के ऊपर यहाँ पे मैं अपना वो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो है पेन टूल से बनाता हूँ। और अगर आप इसी की बेस के ऊपर बनाना चाह रहे हो तो ये भी बनाया जा सकता है। इस लेयर पे आ जाओ और इस लेयर पे क्लिक करने के बाद इस लेयर पे आपने वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। क्लिक प्लस ड्रैग आपने करना होता है अगर आपने इसको आर्क शेप में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। और ये आपने जब ये कर दिया, बना दिया, इसके बाद आपने अबव लेयर पे जाना है और बिलो लेयर पे ऑल्ट के साथ आपने क्लिक कर देना। वो असल में ऑलरेडी क्लिपिंग मास्क था, वो क्लिपिंग मास्क इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट वो क्लिप कर रहा था। तो बताने का मकसद है कि जरूरी नहीं होता कि कोई भी जो रेगुलर शेप है उसी के अंदर क्लिप होता है। आप पेन टूल से भी कोई शेप बना के उसके इनसाइड क्लिप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप जी ऑल्ट के साथ क्लिक, हाँ ऑल्ट के साथ क्लिक, ये आपकी इमेज था और ये आपका इसके बिलो ऑब्जेक्ट था। इसको आपने अबव ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और बिलो और अबव के दरमियान में ऑल्ट प्रेस करके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी अगर आपने चाह रहे हो कि इस फ्रेम की मूवमेंट दाएं बाएं करनी है, वो मसला है कोई नहीं, आप इसको क्लिक करो और मूव टूल को यूज करो और यहाँ पे इसकी पोजीशन इस फ्रेम के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो। यहां तक कि आप इसका साइज भी कंट्रोल टी से एडजस्ट कर सकते हो। कंट्रोल टी करके यहां से शिफ्ट के साथ आप इसको एडजस्ट कर, जो भी शेप बनाई है। जिस तरह मिस कह रही थी कि हम ये ग्लास की शेप के मुताबिक क्यों नहीं फ्रेम बना लेते, तो उस फ्रेम को आप ग्लास की शेप के बाद बना के सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि आपने इमेज को क्लिक नहीं करना बल्कि उस लेयर पे आना है जहां पे शेप बनानी है, ठीक है। उसी के ऊपर ना बनाने बैठ जाना। आपने उसकी ट्रेसिंग जो करनी है वो आपने बिलो लेयर पे करनी है। अगर आप अबव लेयर पे भी करते हो तो इसको ड्रैग करके स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे ले आना बिफोर क्लिकिंग, बिफोर क्लिपिंग। तो क्लिपिंग से पहले इस शेप का नीचे होना जरूरी है। बाकी इस लेयर के ऊपर आप जो मर्जी रख दो, आप लेके आ सकते हो एनीथिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लेके आना चाहें, आप ले आओ जो भी रखना है। ये लें जी, ये आ गया, ठीक है। ये चूंकि उसके बिलो लेयर पे है वो आपको दिख रहा है और अबव लेयर पे आपने शेप बनाई, शेप से ऊपर आपने एक इमेज रखा और उसको इनसाइड दिस क्लिक करवा दिया, ठीक है। हाँ, इसमें शेप में आप चेंजेस कर सकते हो जब मर्जी करना चाहो। आपको शेप पे क्लिक करना है और हैंडल्स को आप यहां से पाथ को आपने एक्टिवेट करना है और ये आपको हैंडल्स आ जाएंगे। ये जिस तरह आ गए, इसके बाद अगर आपने इसमें वर्क करना है, अगर तो आपने इसको मूव करना है, ये मूव हो रहा है, ये पाथ की सिलेक्शन हुई भी है, ठीक है। अगर आपने पाथ के अंदर चेंजेस करनी है यू हैव टू सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन हैंडल्स जी, ये ऐसे, ठीक है। दोनों को करना है, दोनों को कर लो जी जी। आगे तो तरीका नहीं है वो टेप करने का, क्या हुआ यहाँ फाइल से कोई तरीका नहीं? हाँ मेन्यू में है ना, वो मैंने आपको 2-3 बार बताया भी है। ये आपका यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन इसके थ्रू कर लो, आपकी मर्जी है। नहीं, आपने ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बिलो वो शेप होनी चाहिए जिसमें आपने उसको क्लिक करवाना है। बिलो कंडीशन है, बिलो शेप होनी चाहिए। वो आपका सर्कल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, वो पेन टूल से बनाई हुई कोई शेप भी हो सकती है, जो कि जिसका प्रैक्टिकल अभी मैं आपको करके दिखाया, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ जी, फ्रेम की तो बात हो गई खत्म।
क्लिपिंग मास्क भी हमने काफ़ी देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी अगली लैब्स जो हैं ऑल अबाउट हीलिंग। ये आपका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहो इससे आप रीटचिंग कर सकते हो। रीटचिंग का मतलब क्या? उसके लिए कुछ हमारे पास लैब्स करने के लिए कुछ इमेजेस वो देखते हैं क्या क्या है, जिसके ऊपर मैं आपको ये सारी लैब्स करके दिखाऊं। ये देखिए, ये आपके पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका व्यू आप लार्ज करके दिखा देता हूँ। ये इमेजेस हैं। ये हमारा एक दोस्त, लेकिन इससे पहले एक और कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, तो फिर आगे चलें। ये लीजिए, क्या हुआ? क्रॉप टूल है। हाँ, नहीं 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 नहीं, क्रॉप का असल मकसद क्या होता है कि आपने इमेज का जो है वो अनवांटेड एरिया जो आपको नहीं चाहिए सराउंडिंग, वो आप खत्म कर देते हो। सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। ये जी आपके पास टूल स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग में कंडीशन स्टूडेंट्स ये है कि आपके जो आपको यहाँ पे स्पॉट्स को रिमूव करना है, उसी साइज का आप ब्रश भी ले लो। ब्रश का साइज बड़ा छोटा करने का एक तरीका होता है, वो मैंने आपको कई दफा बताया है। ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट ये बिल्कुल जो पी होता है ना, पी पी के साथ वाले जो आपके ब्रेसेस हैं, ब्रैकेट्स हैं, उसके साथ आपने छोटे ओपनिंग ब्रैकेट के साथ साइज छोटा होता है और क्लोजिंग के साथ बड़ा होता है। जितना आपके पास स्पॉट है उस साइज का आपने यहाँ पे स्पॉट हीलिंग जब भी आपने लेना है, कोशिश करनी है, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ जे इसकी शॉर्टकट की है, आपने उतना साइज कर लो जितना स्पॉट है और क्लिक कर दो। और अच्छा, इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और ये कहाँ करना है, किस तरह करना है। आपने डायरेक्ट इमेज के ऊपर नहीं करना, दोबारा सुन लो, डायरेक्ट इमेज को आप डिस्टर्ब नहीं करना, आप इसके ऊपर नई लेयर बना लो। दिस वन, इस लेयर पे काम करो। वजह क्या अभी आपको बताता हूँ। आपने अबव लेयर पे चले जाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं करना चाहो इस लेयर पे जिस पे इमेज मौजूद है। इस पे करने की एक रीजन है कि आपसे अगर कोई गड़बड़ हो भी जाती है, सही तरह से स्पॉट फिक्स नहीं हो पाते, इस लेयर को खत्म करो, आपका इमेज अपनी जगह पे इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं है। आपने अबव लेयर पे काम करना है, और अबव लेयर जैसे आपने क्लिक करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को आपने एक्टिवेट करना है। ऊपर इस टूल बॉक्स को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ये टूल बॉक्स है, ये ऊपर वाली, ठीक है। ये स्पॉट हीलिंग से रेलेवेंट टूल्स हैं, इसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे नॉर्मल है, रिप्लेस है, मल्टीप्लाई है। इसके अलावा ये आपके पास कुछ बटन्स हैं, इस बटन को हमने स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। ये है जी आपके पास हील विद कंटेंट अवेयर फिल, ये है जी हील विद टेक्सचर, ये है जी हील विद प्रॉक्सिमिटी मैच, और ये आपका वो बटन है जिसकी मुझे इस वक्त जरूरत है। क्या लिखा हुआ है? सैंपल्स क्लोन्ड डाटा फ्रॉम कंपोजिटेड डाटा। अच्छा, इसकी जरूरत मुझे क्यों है? वो इसलिए है कि इस लेयर के ऊपर जिसके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूं, इस पे तो है ही कुछ नहीं, है किसके ऊपर? इसकी बिलो लेयर पे। फिक्सिंग किस पे रिक्वायर्ड है, रीटचिंग किस पे रिक्वायर्ड है? बिलो लेयर पे। इस लेयर को क्लिक करने का या फिक्स करने का कोई मकसद नहीं रह जाता जब तक ये बटन हम ऑन नहीं करेंगे। ये बटन को ऑन कर देना, ये वाला, ये पता क्या करता है, अपनी बिलो लेयर के ऊपर भी इसको अप्लाई कर देगा अगर ऐसा कुछ फिक्सिंग रिक्वायर्ड होगी, रीटचिंग रिक्वायर्ड होगी। अगर इसको ऑफ किया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? कि आपने ये बटन को डिसेबल किया हुआ है। इस बटन को अनेबल करना निहायत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि इस लेयर पे जिस पे हम फिक्स करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, ये तो एम्प्टी है, इसमें तो है ही कुछ नहीं।
इसकी पिक्सल वैल्यू क्या करेगा, कुछ भी नहीं। असल में इसने पिक्सल की वैल्यू को स्टडी करना है और सराउंडिंग वाला जो आपकी स्किन का पार्ट है वो उसके अंदर रिफिल कर देना है। ये होता है रीटचिंग। क्लिक किया, देन यू हैव टू अनेबल दिस वन। ये जरूरी है। अगर ये नहीं करना चाह रहे, आप पसंद नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट इमेज पे काम करो, फिर इसके ऑन ऑफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम है सैंपल क्लोन डाटा फ्रॉम कंपोजिट डाटा। कंपोजिट मतलब इसके बिलो लेयर, ठीक है, उसको अप्लाई करना है। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं नहीं करना चाह रहा। ये ना हो कि आपका इमेज जो ओरिजिनल है वो इस हद तक बिगड़ जाए कि कुछ अच्छा होने के बुरा लगना शुरू हो जाए। डायरेक्ट काम नहीं करना, इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, इस पे कर लो, ये कर देता हूं, ये लो। अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, एनीथिंग। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अंडू से रिकवर हो सकता है, लेकिन सेव कर दिया तो ये भी नहीं होगा। अब आप आ जाओ जरा इस लेयर पे, और आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस बटन को ऑन कर देना, एक्टिवेट कर देना। अब आप इजी होके काम करो। क्लिक पर ड्रैग से भी कर सकते हैं। जो आपका स्मूथ एरिया है वहां से ड्रैग स्टार्ट करो और ये फिक्स हो रहा है। ये जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं रिमूव करता है ये। हाँ जी, वो सराउंडिंग के ऑब्जर्व कर रहेगा पिक्सल्स को और उसको वहां पे प्लेस करके आपको। लेकिन ये क्लिक प्लस ड्रैग से बाल का आपके रैशेज स्क्रीन के ऊपर नजर आने शुरू हो जाती हैं, तो बाल का रिजल्ट अच्छे भी नहीं मिलते। तो आप अपने ब्रश का साइज वो रखो जो स्पॉट का साइज है, क्लिक कर दो, उसको रिमूव कर देगा, बेहतर है। और क्लिक प्लस ड्रैग कर सकते हो इस तरह। सराउंडिंग से पिक्सल उठाएगा, स्टडी करने के बाद उसको इमेज के अंदर फिक्स कर देगा, और आपके वो स्पॉट्स जो विजिबल थे काफी हद तक वो क्लीन होना शुरू हो गए। तो स्पॉट हीलिंग ये आमतौर पे कोई हमारी इवेंट्स होते हैं, बाद में पिक्चर उस वक्त इस तरह के कोई स्पॉट्स आ गए, पिंपल्स आ गए, कुछ इस तरह का सीन हो गया, तो वो आप कहते हो यार इमेज में अगर ये ना होता तो कुछ हम फोटो को प्रिंट करवा लेते, अच्छा रिजल्ट मिल जाता। तो वो स्पॉट होने की वजह से सारा आपका इमेज का खाना खराब हो गया। तो आप इसको ठीक कर सकते हो, स्पेस बार से इसको दाएं बाएं भी कर सकते हो। ब्रश का साइज कोशिश करना वो रखना जितना कि स्पॉट साइज आपका है। छोटा बड़ा करने के लिए आपके पास मौजूद है ब्रैकेट्स, उसके साथ आप इसको कर लीजिएगा। और स्पेस बार से आप दाएं बाएं मूव कर सकते हो, और जहां पे आप इसको फिक्सिंग करनी है वहां पे आप फिक्सिंग कर सकते हो। बात ये है कि अबव एंड बिफोर क्या सीन था वो अब आप देख रहे हैं। आपको ये देखो, ये स्किन का वो पार्ट था जिसको क्लीन किया गया, और ये वो स्पॉट्स हैं जिसको फिक्स किया गया। ये अगर आप ऑफ कर दो, ये बिफोर था, ठीक है, ये सीन बिफोर था और ये आफ्टर है। सर ये स्किन पे अप्लाई होगा, सर स्किन पे अप्लाई होगा। नहीं, स्किन में मैं मिसाल दे रहा हूँ, स्किन को आपने किया है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जिसको आपने वहां से रिमूव करना है। ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, ठीक है। और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, बेतहाशा एग्जांपल है। स्पॉट हीलिंग से आप काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इमेज है, ये बोर्ड्स वगैरह नजर आ रही हैं और भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। इस इमेज को मैं यहाँ पिक एंड ड्रॉप करता हूँ। स्पॉट हीलिंग से ये भी किया जा सकता है। ये आपका इमेज एक सी शोर पे नजर आ रहा है, आप इसको यहां से गायब करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बेहतर वही होगा सीन कि इसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट कर लो और इस लेयर पे इस बटन को ऑन करके काम करो, ठीक है। और साइज इतना का कर लो जितना कि इस बॉल का है। ये ले जी, क्लिक करता हूं, ऑन ऑफ हो गया, ऑन कर दो। हाँ जी, यही करना था इसमें। अब ये देखो, ये देख रहे हो साइज, थोड़ा और बड़ा करना है कर लो। हाँ, पूरी बोर्ड को गायब कर देगा। हाँ, साइज बड़ा कर लो। इसको इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो।
बाद अच्छे रिजल्ट नहीं भी आते। ये लो, गायब हो गई पूरी की पूरी, बोर्ड गायब हो गई। साइज जरा उस हिसाब से कर लो। सराउंडिंग के पिक्सल को स्टडी करेगा और उसको फिल कर देगा इस एरिया में, रिमेनिंग पार्ट में। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो इसके पिक्सल को स्टडी करता है। इमेज है ना, ये पिक्सल बेस्ड इमेजेस होते हैं, तो पिक्सल को स्टडी करता है, सराउंडिंग में जो पिक्सल की वैल्यू होती है ना वो देखता है, और उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसको रिप्लेस कर देगा। स्पॉट हीलिंग। हाँ जी, पूरे का पूरा बंदा गायब कर दो। और ये बिफोर था, ये आफ्टर है। इस तरह का जहां जहां कहीं काम करना हो आपके पास ये रीटचिंग टूल है, इसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहो तो की जा सकती है। किसका क्या बनेगा? कहाँ गायब करनी? हाँ, पिक्चर में से जो चीज गायब करनी है, पूरा इमेज है ना, इसमें माउंटेन भी है, स्काई भी है, नीचे वो आपका पूरा सरफेस भी नजर आ रहा है, सी शोर। इसमें से कोई आपने एलिमेंट को गायब करना चाह रहे हो, ऑफ करना चाह रहे हो, बीच में से आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो स्पॉट है, ये नाम बता रहा है, स्पॉट हीलिंग। उस स्पॉट को फिक्स करेगा जिसको टारगेट करोगे। कैसे फिक्स करेगा? सराउंडिंग के एरिया को स्टडी करेगा और देखेगा पिक्सल वैल्यू जो सराउंडिंग में बढ़ी वो क्या है, उसको वहां पे ऑटोमेटिकली रिफिल कर देगा। अब ये देखो, ये स्काई है, आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना, स्काई है नहीं चाहिए, आप इसका साइज ब्रश का कर लो, यहां पे आके क्लिक कर दो। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होती है, अगर रिजल्ट नहीं दे रहे ना, आप अदर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, और भी हैं कुछ। आपको इसके साथ फिक्सिंग हो जाएगी, रिटचिंग हो जाएगी, कुछ इसके साथ भी हो जाएगी। इसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल, इसका नाम है स्पॉट हीलिंग, और इसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। दोनों थोड़ा सा इसका रोल डिफरेंट है। ये पैच भी आप देखोगे, इसका भी एक ही मकसद है कि आप इसको रिटचिंग करो, आप इसकी फिनिशिंग करो, आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको लेयर के ऊपर एडजस्ट करो, जो भी ऑप्शंस आपने यूज करनी है। तो भैया मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हीलिंग ब्रश की। और हीलिंग ब्रश में करता क्या है तो बताता हूँ। एक काम करते हैं, कोई और इमेज उस पर वर्क करके दिखाता हूँ। और उम्मीद है आपको स्पॉट हीलिंग की तो समझ आ गई है, फिक्स करने के लिए सराउंडिंग एरिया में से उस एलिमेंट को माइनस करने के लिए। आफ्टर स्टडिंग द पिक्सेल्स वो रिक्रिएट करता है, रीजनरेट करता है इमेज को, और वो उससे जो आपके जो डायमीटर होता है उसमें जो चीजें भी मौजूद होती हैं उसको रिप्लेस कर देता है सराउंडिंग के पिक्सल से। ठीक है, ये आप यहाँ से स्पॉट हीलिंग से ये करते हो। मिसाल के तौर पे एक और इमेज है, ये भी आप यूज कर सकते हो, मकसद एक ही है, फिनिशिंग अच्छी। जैसे ये अब ये लेडी के ड्रेस के ऊपर कुछ कलर्स के स्पॉट हैं, ये दिख रहे हैं। अब आप इस फोटो को ठीक करना चाह रहे हो, अब कर लो। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। ये आपके पास टूल है, वैसे तो स्पॉट हीलिंग से भी अटेम्प्ट किया जा सकता है अब करना चाहो, लेकिन इस बार मैं हीलिंग ब्रश टूल का यूज बताने लगा हूं। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन है सोर्स, क्या लिखा हुआ है ऊपर, सोर्स। सोर्स आपने एक्टिवेट करनी है ऑल्ट के साथ, ऑल्ट प्रेस करना है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करते ही आप सोर्स यहां से आप क्लिक करके आप इसको कनेक्ट कर लोगे, क्लिक करने से ये पिक कर लिया इसने। अब आप ये देख रहे हो इसने सोर्स को पिक किया हुआ है, जो एरिया उसमें था उसने इसको पिक किया हुआ है, देख रहे हो साथ साथ मूव हो रहा है। और यहां पे आके इसको पुट कर दो। अलाइनमेंट थोड़ी सी देखनी पड़ेगी आपको, फिक्सिंग हो रही है यहाँ। अच्छा, सोर्स किसी वक्त भी बदल सकते हो, जरूरी नहीं आपने इधर से पिक किया तो आप सोर्स ही नहीं बदलनी, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सोर्स बदल लो।
यहां से आपने सोर्स उठानी है, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। जहां से सोर्स आपने पिक करनी है ना, क्लिक कर दो ऑल्ट के साथ, सोर्स जो उसके अंडर आ रही होगी। और कितने आप जबरदस्त तरीके से आपने उसकी शर्ट के ऊपर से वो स्पॉट्स को रिमूव कर दिया। सोर्स पिक करनी है हॉट से। ये लो जनाब, अब ये सोर्स आपने पिक करनी है। यहां से आप समझते हो बेहतर है, रिजल्ट मिल जाएंगे, यहां से करनी है, जैसे आप पसंद करो। सोर्स को आपने ऑल्ट के साथ पिक करवाना है, और उसकी अलाइनमेंट का आपने जरा ख्याल कर लेना कि कहाँ पे क्लिक करना है। और आप किसी वक्त भी सोर्स बदल सकते हो, आपने यहां से पिक करना है ऑल्ट करेक्ट। ये लो, ये लोड हो गई। ठीक है, अब ये आपने सराउंडिंग्स कोशिश करो, सराउंडिंग के साथ मैचिंग मैचिंग आप उसकी हो जाए। ठीक है, अब आपने सोर्स अगर इधर से भी पिक करनी है, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो और यहां आ जाओ। जब तक नई सोर्स लोड नहीं होगी, पुरानी लोडेड होगी। यहां से पिक कर लो, यहां से पिक कर लो, जो आप समय तो अलाइनमेंट में बेहतर हो जाएगा काम, वो आप सोर्स को वहां से पिक करके ड्रॉप कर दो। अब यहां पे आप कहते हो मुझे न्यू सोर्स पिक करनी है, ऑल्ट के साथ ये वाली क्लिक कर दो, यहां आ जाओ। ये लो, फिक्स हो गया काम। अब आप कहते हो मुझे शर्ट के ऊपर ये वाला स्पॉट फिक्स करना है, सोर्स आपको ये मुनासिब लग रही है, ये लो। ये स्पॉट आप यहाँ पे सोर्स को पिक किया और ये अपनी नई डेस्टिनेशन के ऊपर आप पुट कर दो। तो पूरे का पूरा रेड स्पॉट है, इसको आपने पुट करना है, सही करना है। ये लो, सोर्स पिक कर लो ऑल्ट के साथ। हाँ, आगे जब तक आप नया सोर्स नहीं बताओगे वही पिक किए रखेगा। इस तरह आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आप बड़े कमाल तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये फ्लावर है, मुझे ये फ्लावर यहाँ पे भी चाहिए नीचे। सोर्स पिक कर लो, ब्रश का साइज पहले तो बताओ। बड़ा बड़ा ये ऑल्ट प्रेस करो, ठीक है। ये ब्रश का साइज छोटा करना कर लो, ऑल्ट प्रेस करो, ये सोर्स पिक कर लिया। अब ये सोर्स लोडेड है, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, जहां मुनासिब समझते हो प्लेसमेंट उसकी कर दो। यहां लगाना है, ये दोबारा कर देते हैं। ये लो, जितनी बार मर्जी उसको रिपीट कर लो। और ये सिर्फ इधर ही नहीं, इसको आप किसी दूसरी फाइल में भी ड्रॉप कर सकते हो। सोर्स लोडेड है, चेक करें। ये यहाँ पे इसको, हाँ ये आप, वैसे इसके लिए मुनासिब चीज़ है स्टैम्प टूल। मैं स्टैम्प टूल का भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी तो आपने करंट करंट में लोड किया ना, करंट के अंदर आपने डिफरेंट उसकी वैल्यूज को यूज करते हुए आप जनरेट कर रहे हो। तो ये आप इसको रीटचिंग करनी हो, फिक्सिंग करनी हो, रीजनरेशन करनी हो, तो इजीली ये आप सारे काम आप कर सकते हो। आप इमेजेस को पिक करो और उस इमेज में जहां पे आपको यूज करना है, इस टूल से काम होता है, इस टूल से काम कर लो, इस टूल से काम होता है, इस टूल से काम कर लो। हीलिंग ब्रश टूल आपको फैसिलिटेट करता है कि सोर्स पिक करो और ड्रॉप करो अपनी डेस्टिनेशन पे। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले, हाँ, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले बोट वाला सीन था, ये वाला। आपको ये वाली बोट जो है यहां चाहिए, ठीक है। आप सोर्स सोर्स ले लो, अब ये देख रहे हो लोडेड है। जब तक नई चीज नहीं आएगी पुरानी चल रही है। अब आपने ये वाली बोट को यहां से इतने एरिया को पिक करना है, ऑल्ट ले लो, क्लिक कर दो, जहां पे पेंट करना है इसको, ये देख रहे हो, जहां मर्जी ले जाओ, ऑल्ट के साथ पिक करना है और फिर क्लिक करना है नई लोकेशन पे। इतनी सी बात है। अब ये एक होम है, ये वाला, इसको पिक करना है,
साइज वाइज देख लो। साइज को पहले देख लिया करो कि आप उतना साइज रखो जितना आपको रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ना लो, क्लिक कर दो, सोर्स सेलेक्ट हो गया, कहाँ रखना है। सर सर जब रिमूव करना है तो सर उसके अंदर तो वो अपना घटानी तो वो शेप शेप रखते हो। हाँ हाँ, नहीं आपने सोर्स जब पिक करना है ऑल्ट के साथ, ये क्लाउड नजर आ रहा है, क्लाउड नहीं चाहिए, ऑल्ट करो, सोर्स पिक कर लो। सर साइज किस तरह सेट करेंगे? और कर लो। हाँ जी, मोहम्मद यूसुफ क्या कह रहे हो? सर साइज किस तरह सेट करेंगे? साइज ये किस तरह सेट ब्रैकेट्स के करेंगे? साथ, ये जो आपकी ब्रैकेट्स होती है, पी के साथ ब्रैकेट है, ये छोटी जी सर। ओपनिंग एंड दिस वन इज क्लोजिंग, इसे साइज आपने मेंशन ओके। करना होता है। और जो आपने पिक करना है एरिया, आपने ब्रश का साइज उतना कर लेना, ताकि आपको फैसिलिटेट करेगा जहां पे आप पुट करना चाह रहे हो, वेरी इजी वे। ठीक है, और ये आपने इस टूल से पॉसिबल था, ये जो मैंने अभी आपको करने यहाँ पे बताया। अब मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक और इमेज है बड़ा मजे का, वहां पे स्पॉट हीलिंग, सॉरी ये हीलिंग ब्रश टूल कैसे इस्तेमाल होता है। एक और इमेज लेते हैं, बल्कि एक नहीं दो लेते हैं। एक फैमिली पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये किसी वक्त क्लिक की गई थी, एक ही टाइम पे एक ही लोकेशन पे। ये इमेजेस हैं दो, ठीक है, इनको अगर आप साइड बाय साइड रखना चाहो रख सकते हो, विंडो मेन्यू में चले जाओ। करते हैं, गायब भी करते हैं। अभी इसमें एक और मसला करते हैं, यहाँ पे इमेजेस हैं दो, दोनों इमेजेस में कुछ इश्यूज आए हैं, एक में एक इशू की वजह से वो खराब हो गई, ये वो इशू है, ये वो बच्चा है जिसने पिक्चर का खाना खराब किया, रो रहा है, ठीक है, यहां पे ठीक है, दूसरी वाली में यहां पे लेडी की आईज ओपन है, यहां लेडी की आईज थोड़ी सी डाउन है। अब इन पिक्चर्स को किस तरह फिक्स करेंगे, या आप कहते हो कि एक और काम देखते हैं। यहां पे भी एक मसला है, इधर आते हैं, इसको चेक करते हैं इधर क्या हुआ। ये हुआ ये मसला, फोटो दोनों बड़ी अच्छी हैं, लेकिन एक में वो इस बच्चे ने काम खराब किया, इसमें उसमें एक छोटे बच्चे ने काम खराब कर दिया। इसको आप इन टूल के साथ फिक्स कर सकते हो। पिक्चर का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए लोड किया हुआ है। इमेजेस अच्छे हों तो आपको ब्लरी ब्लरी नजर नहीं आता, ये ब्लर ब्लर सा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी, इस इमेज में हम फिक्स करें इसको, ये लो, ये लोड किया, ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं ये फेस के मुताबिक। इधर भी, इधर क्लिक करते हैं, इसका भी साइज थोड़ा सा मैच कर लो जरा, ये ठीक है दोनों। इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, ठीक है, आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ सोर्स को पिक करना है, ये टारगेट बटन आ गया, ये लो, यहां पे आ जाओ, यहां क्लिक कर दो पहले, ये लो। हाँ जी, मामला ठीक हो गया ना, हालांकि तस्वीरें तो अलग अलग हैं जी। दोबारा बता दूं, दोबारा बताता हूँ, इसको अब जब तक नया आप सोर्स नहीं पिक करोगे यही लोडेड है, जहां मर्जी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, जहां मर्जी रिपीट करते जाओ। अब आते हैं जरा इधर, नहीं जी, इधर अब आओ, क्लिक करो दूसरी तरफ, अब वो पूरा का पूरा फेस उसका बदल सकते हो, तुझसे क्या है, यहाँ पे आके चूंकि लोड है ना वो, यहाँ पे आके फेस लगा दो चाहे उसका, ये लो, खराब हो गया ना मामला, कंट्रोल जेड, ये ले जनाब, नया सोर्स पिक करते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर लें, हर चीज को बड़ा तरीके से आप इस्तेमाल करना है। ये ठीक है सर्कल इतना साइज, ये प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आप बेहतरीन हो जाएगा काम आपका। खुद ब खुद कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, पिक करना है, पिक करना है, पिक करना है, ऑल्ट के साथ
हाँ, ऑल्ट के साथ ये आपको टारगेट का आइकन नजर आ रहा है, ये पिक करने के लिए होता है। यार मैं पिक कर लिया, ऑल्ट छोड़ दो बस। अब आ जाओ इधर, इस फ्रेम में क्लिक कर दो, एक्टिवेट करना है, एक विंडो से दूसरी विंडो में आ गए। अब आप इस विंडो में आ गए, लेफ्ट वाली में, ठीक है। और यहां पे आ जाओ, पोजीशन तरह देख लेना, ठीक है। ऊपर करना है, यहां तो नहीं लगाना, यहाँ ठीक है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। ये लो, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि इधर भी लेडी का थोड़ा सा मसला यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको दो तरीके हो सकते हैं। एक ऑप्शन है, हीलिंग ब्रश से भी आप कर सकते हो, करना चाहो। और वैसे इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, वो हम इंशाल्लाह आज इसको भी देखे जाएंगे। ये क्लोन स्टैम्प टूल, इससे भी कर सकते हैं। चलें अभी इधर से करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल से जनाब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी आईज को टारगेट करना है, पिक करना है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आने के बाद साइज रहा ब्रश का, हाँ जी, ये ठीक है। ये क्लिक कर दिया, इधर आ जाओ, इधर क्लिक करो, एक्टिवेट करो विंडो को। एक विंडो से दूसरी विंडो में आ रहे हो आप, साइड बाय साइड आपने लोड कर ली थी। ये आई इसकी यहाँ पे लाके क्लिक कर दो। इधर से भी इसी तरह जाओ दोबारा, इधर आके ऑल्ट के साथ, सॉरी, इधर पहले क्लिक करो, यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसकी आई को, सोर्स को पिक करो, और इधर क्लिक करके इस फ्रेम में आके यहाँ पे जनाब इसको क्या कर दो, इधर नहीं लगा देना, ये जनाब इसको थोड़ा सा ये लें, ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया गया। ये एक और एग्जांपल है आपकी इस टूल की, जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, इसको एक और तरीका हो सकता था इसका, इन दोनों फोटोज को ऊपर नीचे रख लेते हैं, इन दोनों को आप ऊपर नीचे रख लेते फोटोज को, और फिर ये बड़ा अच्छा एक आपके पास ऑप्शन होती है, करंट लेयर एंड करंट लेयर एंड बिलो, करंट लेयर और करंट लेयर बिलो। इनको बड़ा अच्छे तरीके से आप दोनों को मिक्स एंड मैच करके अपना काम ठीक कर सकते हो। ऊपर आप एक और आपके पास इमेज है, नीचे दूसरा इमेज है। अगर आपने नीचे वाले से पिक करके ऊपर ड्रॉ करना है, ऊपर वाले से ड्रॉ करके नीचे आपने करना है, कोई मसला ही कोई नहीं है। क्या करना है? हाँ, अभी तो करंट लेयर थी ना, क्योंकि मैं एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हों। चलें एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, ठीक है। अब ये आपके पास दो इमेजेस हो गए। अगर मैं कहूँ कि ये वाला इमेज मैं जरा लेके जाता हूँ उधर, यहाँ पे, ठीक है। ये आपके अब एक बिलो है, एक अबव है, ठीक है। अबव वाले को जरा फिक्स कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसको, बोर्ड्स को आगे पीछे स्पॉट हीलिंग टूल के साथ फिक्स करना है, कर सकते हो आप इसको। ओपेसिटी इसकी लो भी कर सकते हो, नीचे वाले ऑब्जेक्ट आपको विजिबल हो जाएंगे। क्या ख्याल है? अबव लेयर की ओपेसिटी लो कर लो, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में आप बड़े आराम से, एक इमेज को दूसरे इमेज के अंदर बड़े आराम से आप फिक्स कर सकते हो। ये अबव लेयर है ना, अबव लेयर में ये बोर्ड्स रेड वाली नजर आ रही है, ये वाली। ऊपर आपको ये फैंस भी नजर आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ये विंड, ठीक है, ये वाले अबव लेयर। तो आप अगर चाहो इनको इस तरह भी कर सकते हो कि चले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी से मैं इसको इमेज को यहाँ पे कर दिया, और इधर भी आके कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट करके नीचे वाले को मैं
मूव करके ले जाता हूं जनाब, नीचे वाले को सिलेक्ट करके, ये लॉक है अनलॉक कर लेते हैं, कंट्रोल टी, ये लो। अब ये दो अलग अलग इमेजेस हैं, ऐसा ही है ना, एक ऊपर पड़ा हुआ है एक नीचे है। अब ऊपर वाले इमेज को, लेयर को, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। किस वाली लेयर को सिलेक्ट किया? अबव वाली, जिसमें लाइट कलर ये आपको नजर आ रहा है स्काई का। अगर मुझे कहा जाए यहां से मैंने कुछ स्पॉट हीलिंग के थ्रू इसको फिक्स करना है, कर सकते हो। उसके लिए आपने स्पॉट हीलिंग टूल पे जाना है, सर आप हीलिंग ब्रश के साथ है, हमने उसको कैसे कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। प्लीज सर दो दो इमेज आप ओपन करने आते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। एक को मैंने इधर कर दिया, एक को मैंने इधर कर दिया। मैंने चेंजिंग किया है। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ ओपन किए दो, स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे। इनको फिर मैंने कंट्रोल टी के साथ एक को साइड पे लेफ्ट पे कर दिया, एक को राइट पे कर दिया हैंडल के साथ, ठीक है। अगर आप कहो कि मुझे इधर से पिक करना है, इधर से पिक करना है, आप करंट लेयर के साथ उसको करंट एंड बिलो या ऑल लेयर्स कह दो। जरूरी नहीं होता कि आपके दो ही इमेजेस हैं, हो सकता है 5 पड़े हैं स्टैकिंग ऑर्डर में, अबव में हो, यहाँ से कुछ उठाना है, कुछ यहाँ से उठाना है, कुछ यहाँ से उठाना है, कुछ यहाँ से उठाना है। अबव लेयर पे उसको आपने प्रिंट करना है या उसको लगाना है, फील अप करना है, मसला ही कोई नहीं, ऑल लेयर कर दो उस सूरत में। हमारी केस में सिर्फ 2 लेयर है ना, एक करंट वाली, एक बिलो उसके, ठीक है। और जहां से आपने पिक करना है वहां से आप चले जाओ और वहां से आप इसको जिस साइज में आपको पिक करना है वो साइज आप यहाँ पे स्पॉट हीलिंग के थ्रू अब बता दो। फॉर एग्जांपल मुझे ये बोर्ड को या इस बॉल को जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, इसको सोर्स के तौर पे मैंने पिक किया, इसको अब यहाँ पे पेंट करना है, ये लो। ये हीलिंग ब्रश। अब ये देखो ये करता क्या है, आप हो अबव लेयर पे, ठीक है। सोर्स आपने बतानी है ऑल्ट के साथ, सोर्स बतानी है ऑल्ट के साथ, आपने क्लिक कर दिया यहां पे, करने के बाद आप अब आ गए इधर और यहां पे प्रिंट करना शुरू कर दिया, ये देखो कहां से पिक कर रहा है, बिलो लेयर से। पेंट कहां कर रहा है? अबव लेयर पे। प्लस देख रहे हो तो मूव कर रहा है, ये प्लस है छोटा सा, ये आपने जब आपने क्लिक किया था ना, ये आपकी सिलेक्ट हो गई इसी सोर्स। और पेंट किधर हो रहा है? साथ वाली अबव लेयर पे, ये होम है, ये आपको दिख रहा है। मैंने इधर आया, इधर मैंने होम को टारगेट किया, क्लिक कर दिया। अब मैं इधर सरफेस पे आता हूं, ग्राउंड पे जो कि राइट वाली, यहां पे पेंट करना शुरू करता हूं। पेंट हो रहा है, वो पार्ट जहां पे माउस मूव हो रहा है वो यहां पे पेंट हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये एक आपका पोल है, ठीक है। ये पोल आपको यहां पे चाहिए, इस जगह पे सेम में चाहिए या कहीं और से लेके आना है, सेम वही बात एक ही है, सिर्फ अबव एंड लेयर ये आप कर देना, ठीक है। आपने सोर्स को पिक किया, ये पोल के बिल्कुल बॉटम पे आ गए, ऑल्ट प्रेस कर दिया, ऑल्ट प्रेस करने से ये सोर्स आपने पिक कर लिया, ये हो गया जी जनाब। अब आप इसको कहाँ पेंट करना चाह रहे हो वहां चले जाओ, यहां कर दो, प्लस पे गौर करो, क्या पेंट हो रहा है? फिर कौन सा टूल है? यही वाला जो अभी यूज करना सीखा आपने, क्या नाम है उसका? इससे फायदा क्या है कि आप पेंट ट्री जनरेट कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को जो एक अलग से एक सरफेस पे मौजूद है। लेकिन इसका एक चीज का ख्याल रखना, इधर जो आपका सोर्स है उसके प्लस साइन पे गौर कीजिएगा, सेम वो जनरेट होगा दूसरे एंड पे। समझ आ रही है? कोई भी हो इमेज, जैसे मिसाल के तौर पे ये है ग्राउंड, ठीक है, इसको मैं लोड कर लेता हूं, ये ले जनाब, ठीक है। अगर मैं कहूं ये जो काओ है, काओ, इसको यहां पेंट करना है, आसान, ये लो हीलिंग ब्रश ले लो, यहां पे आओ,
काउड के ऊपर, काउ के ऊपर आके इसको कहो जनाब ये जी सोर्स है, क्लिक कर दिया, जहां पेंट करना वहां चले जाओ और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दो। बस प्लस का ख्याल रखना, प्लस किधर आ रहा है। नहीं है सॉरी, बस वहां पर ना वो कॉपी हो रही है, कॉपी नहीं कर रही है इसकी। हाँ जी, यही तो बात है। और बड़े और से प्रेस कर सकते हैं। साइज, हाँ बड़ा कर दो, और पूरी की पूरी काउ उठानी है, चलो ये वाली ठीक है सर। ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ ये क्लिक क्लिक कर दो, ये लो पूरी काउ आ जाएगी। ये लो पानी में डाल दो, उसका शेड भी उस तरह का आएगा ना, क्योंकि वो ग्राउंड उसकी है। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे काओ को यहाँ पे पुट कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक मसला आ रहा है कि जो चीज आपने लास्ट टाइम पिक की होती है वही पेस्ट होती है। अगर मैं कहूँ मुझे एक फ्रेम में से काओ चाहिए, एक में से ट्री चाहिए, एक में से फ्लावर चाहिए, ये नहीं होता। जो लास्ट पिक की होती है वही पेस्ट होती है वहां पे ब्रश के साथ, ठीक है। इसका सोल्यूशन उसने दिया है इस टूल में, जो कि अगला है आपका। इंशाल्लाह जाने से पहले ये भी आपको करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी रिमेनिंग ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हीलिंग ब्रश टूल आपको, जैसे कि ये आपको नजर भी आ रहा है कि एक एप्पल है, और एप्पल में एक सोर्स पिक किया और टारगेट पे उसको पेंट कर दिया। और इसमें याद रखिएगा प्लस ये इंडिकेट करता है कि सोर्स आपका कहाँ से उठा रहे हो। ये जो भी मैंने आपको पिक्चर पेंट करके दिखाई ना, ये वाली, ये जो पिक्चर वाली मैंने आपको दिखाई, ये भी कर सकते थे। इस पे भी आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते थे। जरूरी नहीं कि आपने कॉपी उसको उठा के पिक करके ड्रॉप किया आइस को। आप इसका एक और सोल्यूशन भी था, ये आप ये भी कर सकते थे। ये साइड बाय साइड इसको रख लो, ये हॉरिजॉन्टल रख लो, वर्टिकल रख लो, जैसे आप पसंद करो। वर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसको आप इजीली कर सकते थे, इस तरह भी कर सकते थे। यहां से सोर्स बताओ, ऑल्ट के साथ पिक कर लिया, यहां आ जाओ। यहां पे आप पेंट भी कर सकते थे ऐसे। फिर से प्लस मूव हो रहा है वहां से, सोर्स को पिक कर रहा है और पेंट कर रहा है टारगेट पे, ठीक है। दोबारा देखो, ये आइस है, इधर आ जाओ, इधर भी देखते हैं। ये देखो, यहां पे आप आए, यहां पे आके आपने पिक किया ऑल्ट के साथ ये वाला एरिया, आइस का बिल्कुल कॉर्नर, ये पिक किया। अब आप इधर क्लिक करके इस आइस के कॉर्नर पे आ जाओ, यहाँ पेंट करना शुरू कर दो। हो रहा है ना फिक्स। एक तो आप क्लिक करके ड्रॉप करो, वो अपनी जगह पे, ये आपको कनेक्टेड रखता है उसके साथ, सोर्स के साथ, ब्रश के साथ। और इसका नाम भी देखो क्या है, हीलिंग ब्रश टू, ठीक है। हीलिंग ब्रश, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी इस तरह की जो इमेजेस हैं। अब ये एक में बड़ी लेडी मुस्कुरा रही है, एक में मुस्कुरा ही नहीं रही, ऑल्ट। क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया, कलर बाकी चीजें भी ठीक हो जाए।
फेस पूरे को करो ना। ये कहाँ से पिक कर रहा है? सोर्स, साथ वाली फ्रेम से। और बाद का खाना खराब ही हो जाता है। इधर देख के करना, ठीक है? बिगड़ गया काम। तो ये इस तरह आप बड़े अच्छे तरीके से सोर्स को पिक करके टारगेट के ऊपर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो ये आपके पास अवेलेबल होती है। इमेज अगर अच्छी कलेक्शन हो ना तो अच्छा काम करने का भी मजा आता है। फोटोशॉप में आपके पास कलेक्शन अच्छी होगी तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए इंजॉय भी बंदा करता है, फिर सीखता भी है, इंटरेस्ट भी रहता है ना बंदे का कि यार ये इसमें ऐसी ऐसी चीज होती है, करके देखते हैं जरा। तो ये आपने इसको थोड़ा सा इस तरह आपने लेना है। आपके पास अच्छी कलेक्शन हो इमेजेस की तो ये आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल देखा, फिर आपने स्पॉट हीलिंग के बाद हीलिंग ब्रश टूल देखा, फिर इसके बाद पैच टूल भी होता है। पैच नाम से जाहिर है, जैसे ये गार्डन है, ये दो इसके फुट नजर आ रहे हैं, कितने कमाल तरीके से उसने यहां से इसको खत्म कर दिया। पैच, इसको इसको सिलेक्ट किया और इसको सरफेस के अंदर किसी और दूसरे के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। पैच, जहां रोडों पे पैच लगे हुए देखिए ना आपने, क्या करते हैं पैच लगाते हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ वहां पे लगा लेते, तो पता ही नहीं लगता 10-15 दिन के बाद कि यहाँ पे पैच लगा हुआ है। तो ये आप काम अगर करना हो तो पैच के साथ भी किया जा सकता है। पैच आपको जो है वो करता क्या है, किस तरह अप्लाई होता है, इसके लिए हम कोई इमेज लेते हैं। ये इसको पैच के साथ भी आप ठीक कर सकते थे। कैसे, ये देखिएगा, ये आपने कुछ एरिया आपके पास मौजूद है, आपके पास एक और ऑप्शन है पैच टूल। पैच टूल पे आप क्लिक करो, आपके पास कुछ माउस का कर्सर इस तरह का आ जाता है। इसमें आपने अब करना क्या है, आपने यहाँ पे पैच, हाँ, पैच जो आपने लगाना है वो आपने यहाँ पे पैच सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन और दूसरा है पैच डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स, दोनों अलग अलग चीजें। पैच सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, ये आपने बटन और ये बटन, ये दोनों को आपने देख लेना, समझ लेना, ठीक है? इसमें दोनों में फर्क है। ये वाला यूज करते हैं, फर्स्ट वन। सिलेक्ट कर लिया, आपको कह रहा है किसके साथ बताओ, एरो ऐसे आ रहा है ब्लैक सा। आप जिस एरिया पे जाके उसको ड्रॉप करोगे उसको वो रिप्लेस कर देगा उसके साथ। कर रहा है कि नहीं? अंडू देखो, दोबारा से देख लो। आपने अपने कंट्रोल डी करता हूं, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, ये दिख रहा है आपको बॉल छोटा सा, इसको आपने क्लिक किया और जो मुनासिब समझो ना, जिसके साथ आप समझ लो पिक्सल मैच कर रहे हैं उसके साथ रिप्लेस कर लो उसको। खत्म। हाँ जी, ये देखो, ये सिलेक्ट किया, खत्म। ये है, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, स्पेस बार से आ जाओ। ये बोट नजर आ रही है आपको, ये वाली? कंट्रोल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो लाइन लाइन सेटिंग, ये देखो, लाइन सेटिंग, लाइन तो ये ये जैसे आपने क्लिक पर ड्रैग किया, सिलेक्ट किया एरिया माउस के साथ, ड्रैग करने के बाद उसके बाद आपने ये कर दिया ना, उसके बाद आपने माउस इस एरिया में ले आओ, ठीक है? और इसको बताओ किसके साथ रिप्लेस विद, जो आप मुनासिब समझते हो ना, जो आप समझते हो यार पिक्सल के साथ मिक्स एंड मैच हो रहा है, इतना उसमें फर्क नहीं हो, ये ना हो कि वो बुरा ही लगना शुरू हो जाए कि किसी ने जबरदस्ती उसको कहीं से मूव करके लेके आया। ये देखो, अच्छी ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। वैसे तो ये काम आप वैसे ही हो जाता है, और भी ये जितने मैंने आपको चीजें सिखाई हैं।
ये जो सेशन है ये तो कर दी सुनिए नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिलेक्शन वैक्शन कोई नहीं गायब की मैंने। हाँ, अगर सिलेक्शन है और खत्म करनी है तो कंट्रोल डी कर सकते हो, जैसे ये, इसको भी इसी तरह कर देते हैं, ये लो। ग्रुप की बात है तो मतलब वो है करने का मतलब ये आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ये नहीं ये तो तेरे के डायल करने के बाद हाँ ये वाला है हाँ, अभी कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट सिलेक्शन किया है। सेशन और सिलेक्शन करने के बाद माउस को इस सरफेस के इनसाइड, डॉटेड लाइन के इनसाइड लेके आना है, ऐसे। फिर आपने बताना है इसको किसके साथ रिप्लेस कर, पैच के साथ, इसकी जगह क्या पैच लगाना है आपने। और हाँ, इसको खत्म करने के लिए कंट्रोल डी कर दो। बोर्ड वायर वाला है अब ये है, इसको खत्म करने के लिए जरूर कंट्रोल डी करना है आपने। सर काम शुरू का एक ही है सर तीन चार नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसी तरह इजी हाँ, मिलते जुलते टूल्स इकट्ठे इसलिए रखे हुए। इसी तरह इजी है दूसरा इजी है अब वो फिर आपने ग्राउंड वाउंड इसकी देख के सर अगर ये बोर्ड ऊपर नहीं करना क्या करना है, है बोर्ड को कहाँ लेके जाना है, इस बोर्ड को क्या करना है, ऊपर कहाँ, ये सिलेक्ट कर लिया, हाँ ये कर दिया। इसको इसको किसके साथ रिप्लेस करना है वो बताना है आपने, इसको किसके साथ रिप्लेस करना है। अगर आप इसमें कहते हो कि मुझे पैटर्न लगाना है, ये पैटर्न भी है, ये लो, इस पैटर्न के साथ रिप्लेस कर दो, ये भी कर सकते हो, जो कि बहुत बुरा लग रहा है, नहीं कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि ये पूरा जितना एरिया है ना, ये वाला, ये वाला ऊपर वाला, इस पूरे एरिया को मैं विद पैटर्न रिप्लेस करना है। तो पैटर्न उसका, अब आप ये डिफ्यूज है, डिफ्यूज की वैल्यू को आप हाई लो करके इसको चेक कीजिएगा क्या होता है, 1 पे क्या होता है। और ये डिफ्यूज इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये है तो ग्रास ही, है तो ग्रास ही, जिसको रिप्लेस कर दिया गया जितने एरिया को आपने पैच के लिए सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये बाद का आपको करना पड़ जाता है। और ये पैच जो है आपने लगाना है, वो नॉर्मल लगाना है या और भी ऑप्शंस हैं, ये नॉर्मल के अलावा कंटेंट अवेयर भी है, मजे की ऑप्शन, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर ये क्या करता है, इसको आप इसका स्ट्रक्चर कंटेंट अवेयर प्रोसेस करेगा और कंटेंट को, जो सराउंडिंग की कंटेंट है उसको चेक करेगा और उसको खत्म कर देगा। अच्छा, कंटेंट अवेयर की ऑप्शन अगर आप स्टूडेंट्स गौर किया हो, कंटेंट अवेयर की ऑप्शन एक जगह और थी जो कि मैंने उसको छोड़ दी थी। कंटेंट अवेयर की ऑप्शन यहाँ पे भी होती है, फिल में, याद है, फिल जो अपने किया था, फिल कहाँ होता है, एडिट में, एडिट में फिल, यहाँ भी कंटेंट अवेयर की ऑप्शन है। ये भी करता है, ये देखो, सिलेक्शन हो गई ना आपकी, क्या लिखा हुआ है इसका तो पता है ना, फोरग्राउंड क्या करता है, बैकग्राउंड क्या करता है, पैटर्न क्या करता है, कंटेंट अवेयर क्या करता है। किसी खास कलर के साथ बिलिंग नहीं की, उसने स्टडी किया पिक्सल्स को जो सराउंडिंग के है, और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने सारी चीजें देखते हुए, और ये चीज आप कंटेंट अवेयर की इधर से भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसको, बोर्ड को एक जगह, हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपने यूज करना है फिर कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये कह रही है बोर्ड पड़ी हुई है, बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, हो जाएगा।
अब ये बोट है, यहाँ बोट सी पड़ी हुई है, ठीक है। अब इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट, वो कहती है ये वाली जो बोट नजर आ रही है ना, आफ्टर फ्यू मिनट्स वो यहाँ पे आ जाए। मैंने ऐसा कोई सीन डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए आप पैच तो हमने देख लिया, कंटेंट अवेयर मूव, इसको आप क्लिक कर दो, और इसको क्लिक करने के बाद आपने मॉड इसका बताना है, क्या मूव करना है या इसको एक्सटेंड करना है। दोनों में फर्क है, मूव और एक्सटेंड में फर्क क्या है। एक में ये वाला मूव होके नई लोकेशन पे चला जाएगा, यहां से छोड़ देगा जगह। एक्सटेंड में क्या होगा, यहां पे भी रहेगा और नई लोकेशन पे भी उसकी प्रेजेंस होगी। ये फर्क है मूव और एक्सटेंड में। दोनों करके देख लेते हैं। पहली बार मूव करते हैं, ठीक है। कहां लेके जाना है, यहां। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसका स्ट्रक्चर को साइज वाइज रोटेट रोटेट भी कर सकते हैं। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स इसका साइज आपने ये दिखाना है। हैंडल्स भी आ जाते हैं इसमें, अच्छी चीज है, हैंडल्स भी दिखा देता है। और जैसे आप टिक करते हो, ये लो प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस होने के बाद आपका वो ऑब्जेक्ट असल लोकेशन से खत्म हो गया। नाम है मूव। और अगर मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा करूं, इस बार मैं मूव नहीं करता बल्कि एक्सटेंड करता हूं। अब आप समझते हो ना क्या होगा। हाँ, ये प्रोसेस होगा टिक करने पे। एक्सटेंड और मूव में फर्क। सर अगर टेक्स्ट पे रिमूव कर देना सर, ये टेक्स्ट पे लिखा हुआ कंट्रोल डी, हाँ टेक्स्ट को में लिखा हुआ तो उसको रिमूव कर देगा। टेक्स्ट लिखा हुआ हाँ, कर देगा। कंटेंट पे कंटेंट पे टेक्स्ट हाँ कर देगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा, वो भी इमेज का हिस्सा ही है ना, ठीक है ना, इमेज का हिस्सा है। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। आप अगर इसको यूज करना चाहो, ये आपको हेल्प करती हैं कि आप कभी भी इस तरह का आपको रिक्वायर्ड हो करंट इमेज के अंदर, ये सारी चीजें आपको इस तरह हेल्प करती हैं। और ये आखिरी ऑप्शन है। इसके बाद मैं आपको दो छोटे छोटे और अगले, चलो मुझे और 5-7 मिनट 10 मिनट चाहिए। ये आप अगर यूज कर लो, रेड आई, ये आमतौर पे आपने देखा होगा, फ्लैश पड़ता है आंखों में पड़ता है, वो रेड आई आपको वहां पे स्क्रीन के वो इमेज में उसकी प्रेजेंट हो जाती हैं। तो उसको आप जो है उसको फिक्स करना चाहो तो किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये आपने कोई इमेज है, जैसे कि ये इमेज है, इसको आप बड़े आराम से फिक्स कर सकते हो। ये होता है, प्रोसेस होता है ऑन योर रेड स्पॉट्स, इसका नाम ही है रेड आई, ठीक है। हाँ, उसको कितनी अमाउंट में डार्कन करना है, कितना उसका साइज सेट करना है, वो जस्ट क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उस स्पॉट को खत्म करता है जैसे जैसे आप क्लिक करते हो। इस तरह की जब कभी आपको रिक्वायर्ड होते हैं पिक्सल्स के अंदर वैल्यूज, तो बड़े आराम से ऐसे स्पॉट्स को फिक्स किया जा सकता है। हाँ, डार्कन अमाउंट ऑफ पीपल, ये आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। ये जस्ट आपके इस तरह की फिक्सिंग जहाँ रिक्वायर्ड होती है, रीटचिंग रिक्वायर्ड होती है, वहां पे ये चलता है। बाकी सिर्फ दो टूल्स हैं। ये समझने वाला ऊपर वाला टूल है, ये जस्ट पैटर्न को रिप्लेस करता है। मैं आपको क्लोन स्टैम्प टूल अभी कभी बता देता हूँ, आसान सा टूल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये करता क्या है कि मिसाल के तौर पे एक इमेज मैं पिक करता हूँ, पहले तो इसको जरा समझो। हमारा ये मसला है आज के इमेज के अंदर, इसको फिक्स करते हैं। मसला ये है कि ये एक बड़ा अच्छा एक इमेज था जिसमें मुझे रिक्वायर्ड है कुछ फिक्सिंग, रिटचिंग। इमेज दिस वन। अब मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या करें। ये एक इमेज है, डॉग की एक आई ब्लैक है, एक आई व्हाइट है। मैं चाह रहा हूं दोनों एक जैसी हो जाए, क्या करें। अभी तक जो सीखा है उससे हो जाएगा कुछ काम। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। ये जितने आपने टूल अभी तक सीखे हैं, ये वाले, इनसे हो सकता है काम। जी सर। आप कर लोगे ठीक इसको, या तो इसको ब्लैक कर दो। मैं चाह रहा हूं दोनों एक जैसी हो जाए, ब्लैक। अगर आपको कहा जाए कि यार हीलिंग ब्रश टूल से मैंने एक चीज सीखी कि आपने सोर्स पिक किया और के साथ ऐसे, और यहां पे जाके पेंट करना शुरू कर दिया। मसला ये हुआ कि ये आपका जो प्लस है वो विद दी
मूवमेंट ऑफ योर माउस डायरेक्शन के साथ उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मसला ये हो रहा है, इससे तो मसला हल नहीं होना। किसी तरह ये हो कि ये फ्लिप वैल्यूज के साथ जाए। फ्लिप वैल्यूज का मतलब जैसे मैं डिस्टेंस जाता हूं ये फार साइड पे जाना शुरू हो जाए, फिर तो ये पॉसिबल है कि इस तरफ भी ब्लैक पिक्सल्स की इमेज के अंदर प्रेजेंस हो जाएगी। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहां एक और काम कर सकते हैं। आपने कहा कि सर ये भी तो सीखा था कि हमने इस स्पॉट को पूरे के पूरे उठाया ऐसे, आई को यहां से कैप्चर किया है इतने हिस्से को ऑल्ट के साथ, और यहां पेंट कर देते हैं। कुछ ना कुछ हमने कर ही लिया, अच्छा रिजल्ट नहीं है, हो तो जाता है, लेकिन ये बहुत ही बुरा लग रहा है। अंडू, इसके अलावा क्या करें? सर और पैसे लगा दें? नहीं यार, पैसे नहीं होगा काम। इस कॉन्टेक्ट एड्रेस है। कंटेंट अवेयर से कर लें, ये वाला। जी सर। क्या करें? क्लिक करूं? कॉपी कर दिया। अब क्या करूं? इसको इसको सिलेक्ट कर लूं, सारे को इतना? नहीं सर, हाँ, आइस को अच्छा आइज को कंट्रोल डी, आइज वाला पार्ट ये वाला ले लूं, इतना हिस्सा, इससे हो जाएगा मसला हल। बहुत ही बुरा लग रहा है, हैं? कुछ ना कुछ चले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है कुछ ना कुछ। नहीं ये नहीं हुआ अभी काम। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। इसका सोल्यूशन है आपके पास ये स्टैम्प क्लोन, क्लिक कर दो। अच्छा ये क्या करता है, क्लोन स्टैम्प्स टूल जब भी आपने यूज करना है, दिस वन ऐसे इसकी शॉर्टकट की है, जब भी यूज करना है आपने एक काम करना, विंडो मेन्यू में क्लोन सोर्स, इस पैनल को ऑन कर लेना। जब भी आपने क्लोन स्टैम्प यूज करना है इस पैनल को ऑन करना है। ये पैनल आ गया। इसमें अब आपके पास क्या फैसिलिटी है, आप 5 डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ योर इमेज हैं, वो चाहे एक फाइल से हो चाहे 5 फाइलों से हो, उनको पिक करके अपने पास लोड कर सकते हो। इससे पहले क्या मसला था, जो हम चीज पिक करते थे टारगेट के तौर पे उठाते थे तो वही पेंट होता था। अब आपको फैसिलिटी क्या मिल जाएगी, अब 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, आप इनके अंदर लोड करवा लो। अभी एक लोडेड है जो लास्ट मैंने इसका इमेज का आइज का पिक किया था, वो स्पॉट लोडेड है ये पहले में। दूसरा खाली है, ये देख लो कुछ नजर नहीं आ रहा नीचे। तीसरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, हाँ पहले में जरूर नजर आ रहा है। इस फाइल का नाम नजर आ रहा है, ये जस्टिन विनीमा, ये फाइल का नाम, ये सोर्स में ये पिक किया हुआ नजर आ रहा है। हाँ कोई नई चीज पिक करोगे ये खत्म हो जाएगी इस बटन पे क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूं एक इमेज में जो कि डिफरेंट है, मिसाल के तौर पे ये बंदा है, अगर आप इसको भी पिक करना चाहो, इस स्पॉट को आप यहां पे इसको आपने पहले क्लिक करना है और इसको आपने ऑल्ट के साथ यहां से पिक कर लेना है। ये आ गया, फाइल का नाम भी साथ में दिख रहा होगा, जो भी इस फाइल का नाम है वो लोड हो गया ना उधर, ये आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको पेंट करना है, कहीं पे भी पेंट करना शुरू कर दो, हो जाएगा। चाहे इस फाइल में कर लो, डॉग वाले में पेंट करना शुरू कर दो, ये लो। साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, ये लो। ये कहां से आ रहा है, ये इमेज कहां से आ रहा है, ये आपका वो इमेज है जो वो बंदे का था। इसमें दोबारा क्या करना है, इसको अंडू कर देते हैं पिक करने के लिए। अच्छा अगर मैं कहूं मुझे इसकी आइज को पिक करना है, वो भी चाहिए, ठीक है चाहिए पड़ा हुआ है, ये दूसरा बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहां पे आपने उसको सोर्स बताना है कहाँ, मैं कहता हूं ये पार्ट, या नीचे कहीं ले लो कोई मसला नहीं, ये ऊपर वाली आई का ही कॉर्नर ले लेता हूं और के साथ क्लिक कर दो, ये आ गया जनाब। सेकंड में ये लोडेड है, थर्ड में कुछ करना है, फोर्थ में करना है, फिफ्थ में करना है, जो भी आपने पिक करना है कर लो। अभी मुझे क्या करना है,
मुझे इसको, जिसमें आई का ये कॉर्नर मैंने पिक किया था, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। लेकिन ड्रॉ इस तरह करना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ब्रश आईज के लेफ्ट साइड पे मूव हो तो ये इसका जो सोर्स है वो राइट साइड की तरफ जाना शुरू कर दे। अब वो कैसे होगा? अगर मैं अभी करना शुरू कर दूंगा ना, अभी कुछ रिजल्ट खराब ही मिलेंगे। ये देखो, क्योंकि प्लस अगेन वही मसला डाल रहा है जो पिछली बार था। इसका सोल्यूशन ये है, इसको फ्लिप करवा लो। ये है जी वो ऑप्शन जिसका इंतजार था हमें। ये टिक कर दो। अब आ जाओ इधर। अब आगे मसला ठीक होना शुरू हो गया। चलिए अपने पास आएंगे सर इसलिए। अभी दोबारा करता हूँ। प्लस पे नजर रखना, क्या वो उसके साथ साथ मूव हो रहा है, उसके पैरेलल? बस ये थोड़ा सा देख के, क्या ऑलमोस्ट सिमेट्री आ गई उसकी? फेस टॉप का ऑलमोस्ट दोनों साइड की सिमेट्री उसने बना दी है। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपने इसको टिक कर देना। इसको आपने टिक कर देना, ये वाला। ठीक है। अच्छा जी, एक काम और करते हैं। ये डॉग का फेस है। चलिए ये कहाँ से आया? कौन ये? ये ये यहां से आया, क्लोन सोर्स। ये यहां से लोड करना है। अब इसका फायदा पता क्या है? ये आप जिस मर्जी फाइल में चले जाओ, जिसको पेंट करना है उस बटन को एक्टिवेट कर दो, पेंट होना शुरू हो जाएगा। इसको करना है, इसको कर लो। एक और बनाते हैं, लोड करते हैं ये पूरे फेस को। बिल्कुल ऑड के साथ। ऑड के साथ लोड हो जाएगा किसमें? थर्ड क्लोन सोर्स में। ये लोड हो गया, बस इतनी सी बात है। अब इसको जहां मर्जी पेंट करो, ये देखो अवेलेबल है पेंट होने के लिए। यहां कर लो। इधर कर लो। साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो। साइज छोटा भी हो जाएगा। ये देखो ना साइज, इसको और छोटा भी कर सकते हो। इधर ही कर लेते हैं, चलिए इधर इसकी कॉपी, क्लोन कॉपी, और इसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। 25% रिड्यूस। ये देखो, वो देख रहे हो? कॉपी उसकी उसने उठा ली। यहां पे चले जाओ, ये लो। 25%, ये देख रहे हो? ये परसेंटेज भी आप यहाँ पे सोर्स के तौर पे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो नए इमेज के ऊपर। यहां तक कि इसको आप डायगनली भी रोटेट, एक एंगल के ऊपर आप 15 डिग्री के ऊपर इसको यहाँ पे पुट करना चाह रहे हो, 15 डिग्री पे पुट होगा। चाहे इसमें कर लो, चाहे किसी नई फाइल में कर लो, जहां मर्जी कर लो। आप इसको अब लोड कर सकते हो। ये आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं। पहले ही के अंदर ये सोर्स है, दूसरी के अंदर ये सोर्स है, तीसरी के अंदर ये सोर्स है, जिसमें डायगोनल आपने प्रिंट करवाया। हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज क्लोन सोर्सेज में लोडेड है। नहीं भी सर परसों हो जाएगी क्या चीज? सर इसका वो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल नहीं सोर्स ओरिजिनल टू बस और सेट। तो इसका मतलब है आपके पास कोई भी इमेजेस की कलेक्शन हो तो बड़े आराम से आप सोर्स को लोड कर सकते हैं। समझ रहे बात? जहां मर्जी लोड कर लें, और जब तक आप फोटोशॉप में हैं ये अवेलेबल है। जब तक आप फोटोशॉप में हैं ये अवेलेबल है। आप जहां मर्जी इसको पेंट करवाओ।
अब मैंने सारी फाइलें ही बंद कर दी, सोर्स मैंने बंद कर दिए सारे। अब क्या अवेलेबल है, ये भी एक पॉइंट है समझने का। ये खाली, ये भी खाली और ये भी खाली। बंद नहीं करना सोर्स फाइल्स को, क्योंकि वहीं से तो उसने उठा के पेंट करना है। तो आपने क्या रिजल्ट क्या निकाला कि जिनको आपने सोर्स के तौर पे पिक करवा के क्लोज रखे हैं, उनके 5 हो सकते हैं, उन फाइलों को क्लोज नहीं कर दें। क्लोज करते वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो वो कहाँ से लेके आएगा, उसको जनरेट करवाएगा। तो उसने सराउंडिंग से उसको जनरेट करना होता है, उसकी पिक उसी में से पिक करके जनरेट करना होता है। तो सोर्सेज जो आपनी हैं वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, फाइलों को क्लोज नहीं कर देना, फाइलें ओपन रहेंगी, फिर काम करो। इसका मतलब है अगर आपने सोर्स के तौर पे इसको फर्स्ट नंबर पे लोड करना है, कर लो, ये लो, ये पिक कर लिया, ये सोर्स ऑल्ट के साथ लोड हो गया। दूसरा भी इसी में से आपने पिक करना है, आपकी मर्जी है कि सेम फाइल से लोड करना है, सेम फाइल से लोड कर लो, अलग अलग फाइल्स हैं, अलग अलग फाइल से आप लोड कर लो। या आपने दूसरा एक शिप को, इसको सोर्स के तौर पे बटन नंबर 2 पे क्लिक किया हुआ है, ये लोड हो गया। जब कभी आपको इसकी जरूरत है, ये बॉल पेंट करेगा, ये हो रहा। जब कभी आपको इस शिप की जरूरत है, आप इसको लोड कर लो, ये होगा। दोनों अवेलेबल है, लेकिन फाइल का ओपन होना जरूरी है। अब इसको चाहिए आप नई फाइल के साथ जाके काम कर लो, ओपन होना जरूरी है। यहां पे जाके आप पेंट कर लो। क्या, कौन सा ब्लू वाला? ना वो लाजम है, जो आप फिर सिंपल उतने एरिया सेलेक्ट करो, सोर्स में सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट करो, टारगेट करो, और उसको फिर आप पेंट करने ना बैठ जाओ। पेंट करोगे तो सराउंडिंग का एरिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल था इसमें, जब आप उसको पेंट करोगे तो वो फिर पूरे एरिया को पेंट करेगा उसके अंदर, जो उस पिक्चर में पड़ा हुआ है। पेंट में ये है कि सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, और जहां जहां आपने उसको प्रिंट करवाना है, जहां क्लिक करो, बस, इससे ज्यादा नहीं, तो फिर बॉल ही आएगा। अगर आपने पेंट करना शुरू कर दिया तो उसको वो सोर्स को पिक करके उसके सराउंडिंग वाले एरिया को देखना शुरू कर देगा, और वो भी पेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने एहतियात करनी है, फिर क्लिक करो तो वो ठीक हो जाएगा। कार्ड वगैरह होते हैं, उसमें हम चीजें वाला चेंज करेंगे, improve करेंगे, क्या करना है? और सकते ना चेंज कर लेंगे ये टूल्स के जरिए, जो अपने चेंजिंग वगैरह क्या है, हाँ, क्यों नहीं करेगा, प्रोसेस के अंदर। हाँ कर सकते हैं। वो भी तो आपके इमेजेस ही है ना, जेपीजीज हैं, पिक्सल्स इमेजेस हैं, तो उस पर आपका काम कर लेगा। बस आखिरी चीज जाने से पहले कि ये एक ऑप्शन है क्लोन स्टैम्प, ये अगर करना चाहिए कर लो। ये आपका पैटर्न स्टैम्प होता है, ये पैटर्न्स को रिपीट करता है, जहां पे पेंट करना चाहो आप पेंट कर देता है। पैटर्न ये आपके हैं, इसमें आपने वाटर पैटर्न का, मिसाल के तौर पे वाटर पैटर्न आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पेंट करना है आपने ये वाला, तो ये आपने जस्ट साइज इसका बता दो, ये पेंट करने के लिए अवेलेबल है। अगर आप इसको यूज करना चाहो कर सकते हो, ये पेंट करेगा जो भी आपका पैटर्न है, जितने आपने एंगल पे लेके आना है, आप जितनी उसकी कैपेसिटी लो रखनी है, हाई रखनी है, आपकी मर्जी है, और इसको यहाँ पेंट करना शुरू कर देगा। जहां भी करो, स्काई, स्काई नहीं है, ट्रीज, जहां पे आप पेंट करोगे पेंट शुरू हो जाएगा, जो लोड करोगे उसको पेंट करना शुरू कर देगा। बस इसका इतना ही काम है, इससे ज्यादा नहीं है। इसको आप ओपेसिटी लो कर सकते हो, कम वैल्यूज के साथ आपने करना है, वही काम कर रहा है, लेकिन अब आपको पेंट जो कर रहा है वो ओपेसिटी लो के साथ आपको यहाँ पे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये हाई करनी है वैल्यू, इसको अगर आप रोटेट करना चाहो एंगल पे वो भी कर सकते हो, फिर इसकी ओपेसिटी अगर आपने हाई करनी है वो भी कर सकते हो। या अब अपने इमेजेस के अंदर इसको पेंट करने के लिए, पैटर्न्स को प्लेस करने के लिए, इसका नाम ही देखो क्या है, पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न्स वगैरह यहाँ पे आप अपने जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो ये जी आज का हमारा टूल्स, और कल इंशाल्लाह हम लोग मजीद लर्न करेंगे। इंपॉर्टेंट ब्रश टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसको जरूर बताया हुआ है। मजीद ब्रश के साथ एक रेजर टूल आपको सिखाऊंगा। ये 3 ऑप्शंस हैं, बड़ी अहम है। फिर ये जब हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट और हिस्ट्री ब्रश टूल ये सीखेंगे। फिर ये इस हो जाएंगी तो साथ में ये भी टूल्स सीखेंगे, कुछ हमने देखा है इसको,
वक्तन फ़वक्तन छोटी छोटी इसकी मैं आपको टच किया था, डिटेल इसकी स्टडी नहीं की हुई, ये देख लेंगे। फिर ये छोटे छोटे टूल्स हैं जिसमें ब्लर है, शार्पन है, ये देख लेंगे। फिर ये 3 टूल्स हैं छोटे छोटे, ये 5-5 7-7 मिनट की लैब्स हैं, डॉज, बर्न, स्पॉन्जी टूल, ये देख लेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला मेन काम हमारा अभी ये टेक्स्ट से रेलेवेंट कुछ और भी है, और आपकी इंपॉर्टेंट जो लैब्स आने वाली हैं वो मास्किंग की है। मास्क ये है जी, एडजस्टमेंट एंड मास्क, 2 चीजें मेन रह गई हैं लेयर्स में, ये एडजस्टमेंट है और एक मास्क है, ये वो ऑप्शन। क्योंकि एफएक्स मैंने आपको बता दिया था, एफएक्स हमने इस्तेमाल किया था जिसमें स्टाइल्स दिए थे, स्ट्रोक वगैरह ये वो, ठीक है। हमने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर आने वाला है, वो मास्किंग का है। क्विक मास्क क्या करता है, आपका लेयर मास्क क्या करता है, एडजस्टमेंट्स क्या करता है, कुछ टूल्स रिमेनिंग है, कुछ मेन्यू के ऑप्शन रिमेनिंग है। तो आने वाले हमारे इंशाल्लाह जो लेक्चर्स रह गए हैं, जो मेरात वाला दिन मैं आपको इंशाल्लाह कल वेडनेसडे है ना, कल आपको बताऊंगा कि थर्सडे को हमारा लेक्चर है या नहीं है। कल देखते हैं कितना कवर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास 3 मोर लेक्चर्स हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर उसमें हो सकता है तो फिर मैं आपको जुमेरात वाला दिन ऑफ कर देंगे, और मैं कल आपको बताऊंगा वेडनेसडे के हमने थर्सडे को लेक्चर करना है कि नहीं करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया।